कभी जो है ये कहा जाता था देवरिया जिला जो है चीनी का कटोरा हुआ करता था। तो गन्ने की फसल को चौपट किया यहाँ सरकार ने, मिलें बंद करके ही नहीं, मिलों का भुगतान रोक करके। इतना मुख्यमंत्री भारत की धरती पर कोई मुख्यमंत्री इतना घोषणा करके काम को नहीं रोका था। तो हमारा क्षेत्र काफी समृद्ध हुआ करता था। यह नेताओं की नेतागिरी के कारण यह क्षेत्र हमारा चौपट होता जा रहा है। धान गेहूं का रेट बढ़ रहा है, गन्ना का रेट नहीं बढ़ा है। सरकार है लोगों को कल कारखाना उद्योग धंधा की तरफ नहीं ले जाना चाहती, या बेसिकली धार्मिक उन्माद पैदा करके और उसके जरिए जो पावर में बना रहना चाहिए। शहर आज बैतालपुर गुजर रहा है, अगर मिल चालू हो जाता तो फिर वो शहर बस जाता। और ये नहीं चीनी मिल नहीं चली तो इनको सत्ता से बाहर जाना पड़ेगा। बहाना होगा, चीनी मिल चलाना होगा, अब ना कोई बहाना होगा, चीनी मिल चलाना होगा। वादा किए हो पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। देवरिया एक समय में चीनी का कटोरा कहा जाता था। आज वह चीनी का कटोरा भीख मांगने के गन्ने की स्थिति में है। जिले की गन्ना की मैक्सिमम चीनी मिलें बंद हो चुकी हैं। सिर्फ एक प्राइवेट चीनी मिल है प्रतापपुर। देवरिया से लेकर अब तक मैं 30 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय कर चुका हूं, लेकिन अब तक एक कांटा नहीं दिखा है। पहला कांटा मेरे पीछे यहाँ दिखाई दिया है और कुछ गन्ना की टालियाँ यहाँ लगी हुई हैं। तो किसान क्या कहते हैं, आखिरकार गन्ना यहाँ बोया क्यों नहीं जा रहा है जबकि गन्ना मुनाफे की फसल होती है? ऐसा क्या हुआ जिसके बाद किसानों ने बोना बंद कर दिया? आइए जरा बात करने की कोशिश करते हैं। चाचा ये बताइए कि आखिरकार गन्ना आप लोग बो क्यों नहीं रहे हैं? यार गन्ना हम लोग कैसे बोए, समय से हम लोग का गन्ना का सप्लाई नहीं हो पा रहा है। उसके बाद पेमेंट भी समय से नहीं होता था। अब तो हम लोग दे दिए प्रतापपुर को हटा करके यहाँ ढाड़ा के लिए, तो यहाँ पेमेंट मिल रहा है, लेकिन पर्चियाँ समय से नहीं मिल पा रही हैं। हम लोग जो क्षेत्रफल में बो रहे हैं उसका जो आंकड़ा है मिल का वो बहुत कम हिसाब से लगा रहे हैं लोग। मतलब समझे नहीं, थोड़ा समझाइए ढंग से। क्या जैसे हम 1 एकड़ गन्ना बो रहे हैं तो 1 एकड़ गन्ना में उनका गन्ना पैदावार का अनुमान है कि 2 गाड़ी से 3 गाड़ी होगा। अच्छा, जबकि हम लोग अपने हिसाब से गिराते हैं दूसरे तीसरे के पर्चियों पर लेकर के, तो 1 एकड़ में कम से कम 9 टायर 10 टायर गन्ना होता है। तो यहाँ आपके यहाँ मतलब अलग शिकायत है। यहाँ तो शिकायत ये है कि गन्ना ही नहीं बोया जा रहा। आप कह रहे हैं हम गन्ना बो रहे हैं तो हमको कोई पूछ नहीं रहा है। हाँ तो नहीं हो पा रहा है, नहीं समय से मिल पा रहा है, पर्चियाँ नहीं मिल पा रही हैं, रेट भी कायदे से नहीं मिल पा रहा है, और यही समस्या है। चलिए एक दूसरे सज्जन हैं, संभवतः आप भी किसान ही हैं और किसानों से जुड़े मसले पर यहाँ गन्ना किसानों में काम भी वही जैसे देखिए, जैसे गन्ना का लागत बढ़ गया, जैसे लागत बढ़ गया उत्पादन करने में, और उसके बाद रेट का उसका मूल्य नहीं मिल रहा है, और उसके बाद समय से जब गन्ना गिरेगा नहीं तो लेकर के खेत में बताइए सब लोग समस्या बना हुआ है, कैसे गन्ना गिरेगा। तो सारे समस्या को लेकर के यही परेशानी से मान लीजिए इसे अपना लोग कम कर रहे हैं, कम उत्पादन। हाँ, उत्पादन इसलिए कम कर रहे हैं ना। यहाँ के कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो भाई आप लोग क्यों गन्ना बो रहे हैं, इतना गन्ना क्यों बोना चाहिए, हम लोग समस्या बन रहा है, शिकायत कर रहे हैं, हमारा पर्ची होना चाहिए, तो वो अगला कह रहा है कि अब आप कितना गन्ना क्यों बोल रहे हैं। अब बताइए, आप कह रहे हैं एक ही जिले में ये हालत है कि एक तरफ गन्ना ही नहीं बोया जा रहा है और दूसरी तरफ जो थोड़े बहुत किसान बो रहे हैं उनको कहा जा रहा है। हाँ, जैसे मान लीजिए इसके पहले प्रतापपुर चीनी मिल को हम लोग दे रहे थे तो वो पेमेंट नहीं अगला कर रहा था। अच्छा, तो उसके बाद हम लोग संघर्ष करके मान लीजिए ढाड़ा को दिए। ढाड़ा किस जिले में? कुशीनगर। हाँ, कुशीनगर। देखिए जिले का एकमात्र चीनी मिल है, लेकिन हम लोग नहीं दे पाते। कारण था उसमें जो पेमेंट 1 साल के बाद देता था अगला। नकदी फसल है कि नहीं है फसल। और उसके बाद मान लीजिए कि जब हम लोग टाइम से पैसा नहीं मिलेगा तो उत्पादन कैसे करेंगे। तो धीरे धीरे ये तो मान लीजिए ढाड़ा को हम लोग दिए तो 15 दिन का पेमेंट आ जाता है। तो इसी आधार पर जैसे थोड़ा बहुत लोग 1-2 गाँव है, 3 गाँव है। तो क्या ये किसानी में जो है वो गन्ना पैदा करना मुनाफे का काम नहीं है, जो कोई किसान बो ही नहीं रहा है मैक्सिमम? देखिए आज 5-6 साल से जब से बीजेपी सरकार बनी है, धान गेहूं का रेट बढ़ रहा है, गन्ना का रेट नहीं बढ़ा है। ये संभवतः ये पेपर में निकला था कि 25 रुपया प्रति कुंटल हम बढ़ाएंगे,
बताइए ये लोग अभी तक कोई रेट नहीं बढ़ा। ये तो मोदी जी रोज सुबह शाम कहते हैं हम किसानों के लिए काम करते हैं। मोदी जी केवल कहने में करने में अंतर है। जी जी, कोई बात कहने में करने में धरातल पर जो दिखाई देगा उसको हम कहेंगे ना। केवल पेपर द्वारा और मान लीजिए कि हम हवा में बोल देने से हो जाएगा। आज बताइए दूना आय कैसे होगा जबकि पुराना ही रेट पर है, और हम लोग उत्पादन कैसे करेंगे बताइए। आज माने गन्ने का रेट जो बना हुआ है आज हर चीज का, जैसे हमारा गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, यूरिया है, डाई है, सब पर रेट कितना ऊपर बढ़ गया। और इस पर आज तक कोई विचार नहीं हो पा रहा है, इसलिए लोग दूर हट रहे हैं और कोई विशेष बात नहीं। गन्ने की कीमत 8-10 साल से नहीं बढ़ी उत्तर प्रदेश, नहीं बढ़ी रही है। ये बतावा कि तहरे जिला में आखिर गन्ना की समस्या का है, बोवल काहे बंद कर देहले कुल किसान? कैसे बोए जे, कैसे बोल जे बताई, एको मिलवे नहीं खे, बोआऊ कौनेगा। अब ऐसे बोल तो संभव नहीं खे। गांव में अगर एक आदमी बोई देता तो उ झगड़ा कैसे करी। हम 3 बीघा गन्ना बोले रहनी है, 1 बीघा बचल है और 2 बीघा गिरल है, 1 बीघा गाँव के लोग चबा गरल है। मतलब गन्ना बोअल आजकल झगड़ा के भी जड़ हो जाता। हाँ झगड़ा बटे न, अकेले बो के हम का करब। और लोग जिसे कहत नहीं तैयारे नहीं खे होत, संहतियों बने के तैयार नहीं खे। एगो मिल बा कहाँ पैसे में फंस जाए, निकलबे ना करी, मिलबे ना करी समय से, ये भी समस्या बा। का कोई गन्ना छीलने से लेकर के मिल तक पहुंचाने तक का जो है हर उसमें कोई न कोई आदमी उसमें लगा रहता था, रोजगार से लगा रहता था। गन्ने की खेती से सबसे बड़ी आसानी हम लोग किसानों को ये था, भले ही पैसा भुगतान लेट से हो लेकिन वो पर्ची दिखा करके हम लोग के घर में शादियाँ और ब्याह हो जाया करती थी। कभी जो है ये कहा जाता था देवरिया ज़िला जो है चीनी का कटोरा हुआ करता था। जैसे मेरे एक भाई ने जो अभी बताया कि इस ज़िले में 14 शुगर मिली थी, बिल्कुल सही बात है। उन शुगर मिलों से अब देखिए रोज़गार कितने लोगों को मिलता था। गन्ने छिलने से लेकर के चना भूजने वाले, सतुआ बेचने वाले, कंडा बेचने वाले, जिसको गोहरा कहते हैं हमारे भाषा में, कंडा बेचने वाले, ये सब उससे रोज़गार, सुरती बेचने वाले, गुटखा पान बेचने वाले, सब उससे लगे रहते थे। लेकिन एक शुगर मिल, जैसे मिसाल के तौर पर आपको दें कि भटनी की शुगर मिल थी, इसमें जो है 2000 कर्मचारी जो काम करता था, लेकिन 2000 कर्मचारी से काम करने से मुराद था कि उसमें जो है कुछ नहीं तो 20,000 आदमी उससे पलते थे। उस एक शुगर मिल से 2000 काम जरूर करते थे, लेकिन उस गल्ले से 20,000 लोग जो पलते थे। अब अंदाज़ा लगाइए कि जिस ज़िले में जो है जो 14 शुगर मिली हैं तो कितने आदमी जो है। लेकिन आज देवरिया ज़िला का एक भी शुगर मिल जो है काम नहीं कर रहे। एक प्रतापपुर जो है वो बहुत दूर है और उससे जो है गन्ने की जो है। दूसरी बात जो है सबसे बड़ी जो है हमारे साथ समस्या पैदा हुई आवारा पशुओं से। हमारी सरकार तो कहती है कि हमने गौशाला बना दिया, हमने क्या बना दिया। आज किसानों की हालत ये है कि उनकी आमदनी तो गन्ने से ख़त्म हो गई। अब ये जो है गेहूं और जो है धान ये बोने पर मजबूर हो गए। और ये जो मजबूर हो गए हैं, इनके साथ इनको रात को खेतों को रखवाली करनी पड़ती है। उसके बाद जो पैदावार हमारी होनी चाहिए थी वो पैदावार नहीं हो पाती है। गन्ने की जहाँ तक बात है तो गन्ना तो हमारे लिए अगर बात की जाए, जैसे आज की जो बात की जा रही है कि अमृतकाल चल रहा है, तो वो गन्ना ही हम किसानों का अमृतकाल था। जब गन्ना का दौर था तो निश्चित रूप से अमृतकाल था। एक घटना का जिक्र हम करते हैं आपसे, वह मेरी निजी घटना है। मेरी बहन की शादी थी और 30,000 रुपये का कुल सामान लेना था। ये 1992-93 की बात है। भटनी शुगर मिल पर हम लोग गन्ना बेचते थे, तो घर में उस समय पैसा नहीं था, लेकिन शादी का दिन तय हो गया था, शादी करनी थी। तो गन्ने की पर्ची को हम लोग अपने खुखुंदू बाजार में दे करके और सरवन सेठ के वहाँ से 30,000 रुपये का सामान हम लोग लिए थे। हमारे जीवन में गन्ने की वह अहमियत थी कि बच्चियों की शादी गन्ने के पर्चियों पर हो जाती थी। गन्ना मिल बंद होने से आज हमको कर्ज लेना पड़ता है। दरअसल हमारा ये पूरा क्षेत्र गन्ने का क्षेत्र रहा है और यहाँ से 8 किलोमीटर दूरी पर भटनी शुगर मिल रही है। और आप जो सड़क देख रहे हैं ये बगल में है, ये सड़क खुखुंदू से और जो भटनी तक जाती है, ये सीसी रोड थी और ये गन्ना साधन समिति सहकारी समिति ने ही बनाई हुई थी। और इधर के जितने पुल बने हुए थे उन पुलों पर भी लिखा हुआ था कि ये गन्ना साधन सहकारी समिति के सौजन्य से बने हुए हैं। और इस गन्ने मिल का इस क्षेत्र के विकास में बड़ा योगदान रहा है।
लेकिन जब से यह गन्ना मिल बंद हुआ तब से स्थिति यहाँ तक खराब होती चली गई कि आज इस पूरे क्षेत्र में कहीं गन्ना नहीं बोया जाता है। पिछले कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ हमारे परिवार में लोगों ने गन्ना बो दिया था, तो जांच करने वाले लोग आए जब उसका सर्वे करने, तो बताया कि ये 15 गाँव के बीच में अकेला गन्ने का खेत था। लेकिन उस गन्नों में आवारा जानवरों से लेकर के और वो सारी दिक्कतें आनी शुरू हुई, और प्रतापपुर शुगर मिल जो बहुत दूर है यहाँ से, वहाँ भेजा गया गन्ना, और उसका भुगतान इतने विलम्ब से हुआ कि आखिर में लोगों ने एकदम फाइनली नहीं कर लिया कि गन्ना नहीं बोया जा सकता है। तो गन्ने की फसल को चौपट किया यहाँ सरकार ने, मिलें बंद करके ही नहीं, मिलों का भुगतान रोक करके, उसमें घटतौली करके, उसमें गड़बड़ी करके, और इतना स्थिति खराब हो गई कि आज ही जाकर लोगों ने गन्ना बोना छोड़ दिया। और उससे मिलने वाली जो भी इस क्षेत्र के विकास की सुविधाएं थी, व्यक्तिगत सुविधाएं थी, और जो नकदी फसल थी वो, जिसके आधार पर लोगों की शादी ब्याह और ढेर सारे इस तरह के आयोजन हो जाया करते थे, वो सारी सुविधाएं यहाँ से ख़त्म हो गई, और पूरी तरह से अब आयातित और मनी ऑर्डर इकोनॉमी पर पूरा क्षेत्र टिका हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी 18 से कई बार घोषणा किए हैं देवरिया में चीनी मिल चलाने के लिए। तो हम 17 में आंदोलन किए थे चीनी मिल बैतालपुर चलाने के लिए। ये 18 से कई बार घोषणा किए कि हम देवरिया में चीनी मिल चलाएंगे। अप्रैल महीने में पिछले अप्रैल महीने में बैतालपुर चीनी मिल को चालू करेंगे। नगर पालिका के चुनाव में घोषणा की है। इतना मुख्यमंत्री भारत की धरती पर कोई मुख्यमंत्री इतना घोषणा करके काम को नहीं रोका था, जबकि मुख्यमंत्री जोगी जी इतना बार घोषणा करने के बावजूद आज तक चीनी मिल की कोई प्रक्रिया नहीं चालू की है। लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, लाखों लोग उससे प्रभावित होते हैं। गेड़ पत्ता छीलने से लेके दवाई पढ़ाई लिखाई तक का वो काम चलता है। हालांकि हम लोगों का तो उसी से सारा सिस्टम चलता था, दवाई पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह सारा चीज़ उसी चीनी मिल से चलता था। माननीय मुख्यमंत्री जी देवरिया में आके घोषणा की और देवरिया में मिल है और देवरिया में धरना चलेगा। लखनऊ में चलाने से क्या फ़ायदा होगा? और वहाँ वो चलाने देंगे धरना? लखनऊ में थोड़े चलाने देंगे। चीनी मिलें बेची ही क्यों जाती? चीनी मिलें पूंजीपतियों के इंटरेस्ट में बेची जाती हैं, और उसमें पूरा मामला कारपोरेट के मुनाफे का होता है। कारपोरेट के जो इंटरेस्ट होता है, सरकारी माल को कंडम करा करके सरकार के से मिली जुली भगत के तहत जो है वो उनको खरीदने बेचने काम होता रहता है। उसी के तहत जो है हमारे उत्तर प्रदेश में जो मिलें बेची गई, जो निगम की मिलें थीं, और ख़ास करके देवरिया से जो 1999 में 98-99 में जब 98 में सरकार बनी थी कल्याण सिंह जी की, तो गौरी बाजार शुगर मिल कपड़ा उद्योग की मिल थी। और 69 में जब मिलों का अधिग्रहण हुआ था और राष्ट्रीयकरण हुआ था, जब इंदिरा जी ने किया था, तो इसलिए उस दौर में उस मिल को जब बेचा गया तो उसमें इंटरेस्ट था कि सरकार को समर्थन दे रहे थे हरशंकर तिवारी जी। गंगोत्री इंटरप्राइजेज उनकी बड़ी फर्म थी, उस फर्म को बेचा गया और 4 मिलें बेची गई थी। 4 मिलों में गौरी बाजार फर्स्ट प्रायोरिटी पर थी, 3 मिलें और बेची गई थी। उस समय गौरी बाजार शुगर मिल को 5.25 करोड़ में बेचा गया था। गौरी बाजार मिल के साथ साथ जो 4 मिलें बेची गई वो 19 करोड़ में बेची गई थी चारों मिलें, और 6 साल के अंदर भुगतान करना था उसको, और विदाउट इंटरेस्ट भुगतान करना था। इससे था कि बिना इंटरेस्ट का उनको 19 जो 4 मिलें थी 19 करोड़ का उनको ब्याज फायदा होगा। उस गंगोत्री इंटरप्राइजेज ने उन मिलों का माल निकाल के बेच दिया। उसमें आंदोलन हुआ। 2004 में गौरी बाजार शुगर मिल के खिलाफ हम लोग आंदोलन चलाए कि मिलों को चलाया जाए, और वो मिलें जो बेची गई है उनको विदाउट इंटरेस्ट और मामूली दाम में बेची गई मिलें वापस की जाए। गुलाम भारत में भी यहाँ देश की सबसे पहली चीनी मिल प्रतापपुर चीनी मिल है जो देवरिया में। और ये धान का कटोरा केवल इसलिए नहीं कहा जाता है कि धान का कटोरा हम कहते हैं, धान का कटोरा वास्तव में था, इसलिए 12-12, 14-14 चीनी मिलें यहाँ चलती रही हैं। लेकिन कुछ सरकारों की गलत नीयत से, जिसमें समाजवादी पार्टी की सरकार, बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार ने इन चीनी मिलों को औने पौने दाम में बेच करके यहाँ के किसानों की गन्ना के उत्पादन को समाप्त कर दिया। जब फैक्ट्री ही नहीं रहेगी, उत्पादन का उपभोक्ता नहीं रहेगा, तो किसानों ने धीरे धीरे गन्ना को बोना समाप्त कर दिया। तो आज की तारीख में हम कह सकते हैं कि यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ हुआ करती थी गन्ने की खेती, उसको समाप्त कर दिया गया। और गन्ना चीनी मिल अगर यहाँ नहीं चल पाया तो यहाँ का किसान आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं हो सकता, ये सच्चाई है। हाँ,
पिछली सरकारों ने अगर बंद कर दिया तो विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए योगी मोदी अगर आए हैं और कह कर भी नहीं चला रहे हैं तो इनको भी सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और ये नहीं चीनी मिल नहीं चली तो इनको सत्ता से बाहर जाना पड़ेगा। सारे के सारे चीनी मिल बंद हो गए और अगर आपको अगर चीनी मिल अगर नहीं चलाना है तो कोई और मिल चालू कर दीजिए। कहने का मतलब ये है बैतालपुर है, देवरिया है, भटनी है, गौरी बाजार है, ये जो आज सारे आपको आज बाजार दिखाई दे रहे हैं यह मिल के कारण यह बाजार बसे हुए थे। और जब मिल बंद हो गया है तो यह बाजार धीरे धीरे अब उजड़ रहे हैं। हमारे यहाँ के नौजवान बाहर जा करके 10,000 12,000 का नौकरी का भीख मांग रहे हैं। तो हमारा क्षेत्र काफी समृद्ध हुआ करता था। यह नेताओं की नेतागिरी के कारण यह क्षेत्र हमारा चौपट होता जा रहा है और दरिद्र तो हो ही गया है। और हमारे यहाँ के नौजवान बाहर जा रहे हैं नौकरी करने, वो भी 10,000 12,000 का, और वहाँ से वह बीमारी लेकर के आ रहे हैं। मजदूरों को नुकसान है, जौन गेड़ पताई का नुकसान है, जौन गन्ना बोने वालों के लिए नुकसान है। बैतालपुर शहर में जब अगर मिल चलेगा तो इतने जन ठेला खोंचा वालों का फ़ायदा होगा। शहर आज बैतालपुर उजड़ रहा है, अगर मिल चालू हो जाता तो जन को शहर बस जाता। देवरिया में 14 चीनी मिलें थीं, आज एक भी नहीं है। देवरिया जन्म चीनी का कटोरा माना गया था पूरे जन्म के एशिया में, आज जन्म देवरिया जन्म की एक भी चीनी मिल नहीं है। तो आखिर जन्म कोई सरकार आई तो चीनी मिल बेच दी, कोई सरकार आई तो फाइल बना दी, और ये सरकार आने से पहले वादा की कि हम चीनी मिल चलाएंगे। मोदी जी ने कहा जन्म के 87 इंटर कॉलेज के मैदान में रुद्रपुर कि देवरिया जिला चीनी का कटोरा था और रहेगा, अगर मेरी सरकार आएगी तो पुनः चीनी का कटोरा लौटा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार, ये मूलतः जो है जो कल कारखाने हैं उनके बेचने में उसकी रुचि है या तो न चलाने में रुचि है। और ये जो इलाका है यह मूलतः गन्ने का इलाका रहा है, अभी भी गन्ना इसीलिए लोग बोना बंद कर दिए, जो चीनी मिलें नहीं चल रही हैं। तो ये जो सरकार है लोगों को कल कारखाना उद्योग धंधा की तरफ नहीं ले जाना चाहती, यह बेसिकली धार्मिक उन्माद पैदा करके और उसके ज़रिए जो पावर में बना रहना चाहती है। इसीलिए किसानों की कोई मुद्दा न उठने पाए, ये हमेशा उसकी कोशिश रहती है। मजदूरों की कोई बात न उठने पाए, ये उसकी कोशिश रहती है। और इसीलिए ये जो गन्ना चीनी मिल चलाने के लिए आंदोलन चल रहा है, ये सरकार का इसमें फोकस नहीं है। और जब चुनाव आता है तो वोट लेने की नीयत से, चूँकि यहाँ के एक बड़ा सवाल है चीनी मिल चलाने का, तो उसमें जो मुख्यमंत्री आते हैं ये लोग बोल देते हैं कि हम चीनी मिल चलाएंगे और राजनीतिक फ़ायदा लेकर के फिर पुनः वो पुरानी स्थितियों में लौट जाते हैं। और उनका जो मेन एजेंडा है धार्मिक उन्माद पैदा करना, वो उस काम में लगे हुए हैं बेसिकली। ये उनकी एक योजना है, इसलिए वो चीनी मिल वगैरह चलाने में उनका ध्यान कंसंट्रेट नहीं है, वो नहीं चलाना चाहते हैं उसको। अब ना कोई बहाना होगा, चीनी मिल चलाना होगा।